Good morning, class 8. So today we are going to study the topic that is compositions of Constituent Assembly. First, please mention the date, month, year and day on which you are studying this topic. Compositions का मतलब होता है कि कौन कौन से पार्ट हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने में हेल्प करा. तो पहला आपका है मैनर ऑफ इलेक्शन. इवन बिफोर इंडिया हैड अटेन्ड फ्रीडम, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन सेट अप टू ड्रॉ अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया. मतलब इंडिया को फ्रीडम नहीं भी मिली थी, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने एक सेटअप कर लिया था टू ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया. दैट वॉज डन इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. और ये किसके अकॉर्डिंग किया था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946. द कैबिनेट मिशन वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. तो उसमें 3 मेंबर्स ब्रिटिश कैबिनेट के थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर अलेक्जेंडर. इट मेड सर्टन प्रपोजल्स फॉर एंडिंग पॉलिटिकल डेडलॉक. तो इन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए जिससे हमारा जो पॉलिटिकल डेडलॉक मीन्स पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे वो ख़त्म हो सके. देयर प्रपोजल्स कंटेन डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो उसमें डिटेल्स थी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इलेक्शंस टू विच टुक प्लेस इन जुलाई 1946. तो इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में. अंडर द स्कीम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन. तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो स्कीम कैबिनेट मिशन ने प्रपोज की थी, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज. तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो कहाँ से इलेक्टेड हुए थे? दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज. ठीक है. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ दो स्टेट्स. तो जो प्रिंसली स्टेट थी जहाँ प्रिंस वगैरह रूल करते तो उनके रूलर्स ने भी दे वर ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ दो स्टेट्स. ओके. अब नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंट फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. मतलब जब इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर ऑल्सो देयर पार्ट. तब उसमें जो सीट्स थी वो थी 385. एंड प्रोविंसेस थी वहाँ से कितने मेंबर्स थे? 292. और जो प्रिंसली सीट्स थी उनको जो सीट्स अलॉट की गई थी वो थी 93. बट जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश से डिवाइड हुए, तो दैट गॉट रिड्यूस्ड टू 308. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने में हेल्प करी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर नेशनल हीरोज. दे वर कॉल्ड एज नेशनल हीरोज एंड दे वर राजेंद्र प्रसाद वॉज इट्स प्रेसिडेंट. तो इसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर one of those were ones whose contribution was outstanding. B.R. Ambedkar was the chairman of the assembly most important committee, the drafting committee. Okay.